सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति को हम लगातार विचार कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो आपके लगन चार्ट में कुछ इस प्रकार से आपको सूर्य, बुध और चंद्र का युति देखने को मिलेगा जब भी इनका युति आपके 11वें घर में बनेगा। यहाँ मीन राशि में इनका कंजक्शन है, तो यहाँ सबसे पहले देखना होगा आपको जुपिटर को कि आपके चार्ट में जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है। अगर जुपिटर मान लो आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो लगभग जो इनके प्रभाव हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। या फिर किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ दृष्टि हो सकता है या अन्य कोई प्लैनेट इनके साथ भी यहाँ स्थित हो सकता है आपके चार्ट में। अब यहाँ हालांकि बुध नीच की स्थिति में आ गए, बट सूर्य और चंद्रमा जैसे प्लैनेट से आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो बुध है उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। या तो फिर आपका बुध है वो वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर वक्री होने के केस में थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ऐसा जातक जो निवेश से रिलेटेड डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे से लेगा। हालाँकि जो 11वां घर है वो एक्सपेक्टेशन का घर है, तो जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा पैसा इस वजह से गँवा भी सकता है। अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, इवन अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा। लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। ऐसे जातकों का जो सोशल नेटवर्क है वो उनके लिए बहुत मैटर करता है और वो काफ़ी बड़ा भी होता है। ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपने मदर से और अपने फादर से काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी जो विरासत रही है आपकी लाइफ में, उनका जो पहले का उनका एक इमेज रहा है, उस वजह से भी आपको एक अलग प्रकार का कहीं न कहीं रेपुटेशन और मान-सम्मान मिलेगा। लेकिन ये कंजक्शन ऐसा है कि जो आपके खुद के प्रभाव को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा और फिर आप अपनी मदद से भी काफ़ी आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार से ये तीनों ही प्लैनेट मिल जाएँ यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ प्रदान करते हैं। सूर्य यहाँ जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही ज़्यादा आप में लीडरशिप की क्षमता अच्छी होगी। साथ में दूसरों को मोटिवेट करने, दूसरों को गाइड करने की क्षमता अच्छी होगी। साथ में आप कोई भी डिसीज़न लेने के लिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। देखिए, वैसे तो सूर्य क्योंकि सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11वें घर में यदि सूर्य आए तो वो सरकारी लाभ भी प्रदर्शित करता है या सरकार से किसी भी माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, जैसे करियर के मामलों में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उस मामले में। सूर्य का यहाँ जो प्रभाव है या सूर्य का जो प्लेसमेंट है उससे आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतने ही ज़्यादा कहीं न कहीं आपकी अपेक्षाएँ भी बढ़ जाएँगी। अब सूर्य यहाँ पे 4th लॉर्ड होके आ रहे हैं, 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो आपकी मदर और आपके फादर दोनों का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वैसे तो जो चंद्रमा है उसी से हम मदर का विचार करते हैं। लेकिन आपके केस में क्योंकि आपका वृषभ लगन है तो 4th लॉर्ड आपके सूर्य हुए। तो सूर्य आपके यहाँ मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो मदर है बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव हो सकता है, इवन उनकी इमेज की वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है या वो किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकती हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में हो सकती हैं, लेकिन उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। सूर्य यहाँ पे 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं और फिर उनकी जो दृष्टि है वो पंचम पर पड़ रही है, तो पंचमेश यहाँ पे खुद ही आ गए आपके 11वें घर में। तो पंचम भाव के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी जहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों ही यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ-साथ में आपकी इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा। कोई भी निर्णय लेते समय आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अब जातक अपनी जो भी अपेक्षाएँ हैं, उनको वो पूरा कर पाएगा। स्पेशली जो मान-सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, धन या आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो बुध और चंद्रमा है, इन पे आप फ़ोकस करें तो देखिए वैसे तो ये डुअल साइन में बैठे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे चंद्रमा अगर सूर्य से ज़्यादा प्रभावित है, इवन अगर चंद्रमा अगर अस्त भी है सूर्य से, तो ये और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। हालाँकि वैसे ज़्यादातर लोग इसको उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन आपको ऑलरेडी ये समझना होगा कि सूर्य जब चंद्रमा को अस्त कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक्चुअल में उसी प्रकाश से कहीं न कहीं चंद्रमा आपको अस्त नज़र आते हैं। तो फिर आपका जन्म अमावस्या के आस-पास हुआ हो सकता है और उस केस में आपके मन को सूर्य की एनर्जी मिलती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। साथ-साथ में जो आप फैसले लेते हैं, जिस हिसाब से आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उन फैसलों को आप बार-बार बदलते नहीं। देखिए यहाँ पे बुध और चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पे जो चंद्रमा है कुछ उतार-चढ़ाव दिखा सकते हैं आपको इनकम वगैरह में, बट यहाँ आप बुध के लॉजिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, आप में क्विक रूप से डिसीजन लेने की क्षमता हो सकती है या बहुत सारी अन्य क्षमताएँ भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ आ गए तो इन दोनों प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं।
अब चंद्रमा वैसे तो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जब भी चंद्रमा आएंगे तो धन कमाने की इच्छा या सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की इच्छा ऐसा चंद्रमा देगा। अगर यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव, तो ये इच्छा शक्ति आपकी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन बनेगा, अब ये आपको बहुत कुछ जीवन में पाने के लिए प्रेरित कर सकता है, और जो कुछ भी आपने पाया है, जो कुछ भी, चाहे वो धन है, संपत्ति है, एक अच्छा नेम फेम है, एक अच्छा पद है, उसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो काफ़ी अच्छा आपको लगने लगेगा, और एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई अपने आप को फील करेंगे। तीनों का दृष्टि वैसे आ जाता है आपके पंचम घर पे। तो पंचम घर पे ये दृष्टि है तो संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जो संतान वो काफ़ी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली हो सकती है। संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत बेटर हो सकते हैं। साथ साथ में आपको ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, तो आपकी स्टडीज़ वगैरह, आपकी ओवरऑल जो जो आपका कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, उसके लिए भी ये कंजक्शन आपको सपोर्टिव है। अब जो बुध और चंद्रमा, इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट यहाँ सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और इन दोनों प्लैनेट के जो गुण हैं और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे। भले ही बुध यहाँ पे नीच की स्थिति में जरूर है, लेकिन क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ है, तो बुध उतने ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव यहाँ नहीं दिखाने वाले। थोड़ा बहुत आपको वो कन्फ्यूजन में जरूर डाल सकते हैं अगर वक्री नहीं है तो बृहस्पति का अच्छा होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट आ गया तो सूर्य का प्रभाव बुध और चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। फिर क्योंकि दोनों का प्रभाव, बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपके पंचम पर है सूर्य के साथ साथ, तो आपका पंचम भाव बहुत एक्टिव रहेगा, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, साथ साथ में आपकी जो स्किल्स हैं उन पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुध से प्रभावित है, और अगर यहाँ पे बुध अगर वक्री ना हो, तो कभी कभी आपको ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, मानसिक रूप से तनाव हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने फैसलों पर लगातार बने हुए नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो बुध है वो आपके दूसरे घर के लॉर्ड और पंचम घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं यहाँ पे। तो बुध धन का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, आपके नेटवर्क सर्कल में बहुत सारे लोग या बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हो सकते हैं, उसका भी यहाँ पे योग बन रहा है। तो ऐसा जातक मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है, फाइनेंस वगैरह का नॉलेज या उसको मैनेज करने का नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जातक में बहुत सारी अदर स्किल्स भी होंगी। तो धन का योग काफ़ी अच्छा है। अब आप अपने जो निवेश से रिलेटेड फैसले लेते हैं, उनको आप कितना ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं, या किस हद तक आप उनके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा डीप सोचने या प्लान करने के लिए प्रेरित करेगा। अब जो पंचम घर में बैठा प्लैनेट है, वैसे तो देखिए क्योंकि बुध पंचमेश होकर आपके 11वें घर में चले गए, तो बुध का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। बट पंचम भाव में बैठे प्लैनेट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लैनेट ऐसा है जो आपके पंचम में बैठा है, तो वो इनको प्रभावित कर सकता है तीनों को ही। और तीनों के प्रभाव को वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़्यादा अपनी तरफ से स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, तो कहीं ना कहीं इनके जो रिजल्ट हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब मेन बात आ जाती है आपके इमोशंस पे, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक है, और चंद्रमा क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो वैसे भी आप अपनी पूरी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, या कितना भी सेटिस्फेक्शन आप पाना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ बैठा ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका प्रभाव इन तीनों पर ही है। तो यहाँ बैठा प्लेनेट अब आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के मामले में आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर यहाँ जो अगर इनके स्वामित्व के आधार पर देखा जाए, तो आपके चार्ट में फिर दूसरे घर, तीसरे, चौथे और पांचवें घर, इन भाव में बैठे प्लैनेट्स को देखिए। इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स, हालांकि इनके स्वामी तो आपके 11वें घर में आ गए, लेकिन जो इनके रिजल्ट हैं वो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट से भी कुछ हद तक निर्धारित होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है कि इस प्रकार का जातक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होगा, समाज में बहुत रेपुटेड होगा, उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो काफ़ी प्रभावशाली होगा, वो अपनी पर्सनैलिटी से भी काफ़ी प्रभावशाली होगा, और अपनी वाणी से भी। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक हो सकता है। हालांकि जातक को कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब रह सकता है, जो कि आपकी और एक्सपेक्टेशन की वजह से होगा। साथ ही अब आपको इनकी महादशा पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्या वास्तव में आपको सूर्य, बुध या चंद्रमा की महादशा है। क्योंकि अगर आपको इनकी महादशा होगी, तो इनके जो प्रभाव हैं या इनके जो परिणाम है और भी ज़्यादा आपके सामने स्ट्रांगली आएंगे।